नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं अमित और मैं हूं विनीता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर में ज़रूरी है, बट इसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस यानी पैसों की सही मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज हम बात करने वाला है एक पति पत्नी के नज़रिए के जरिए से। क्योंकि घर में अक्सर पैसों के लिए छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है हम दोनों के बीच में। हाँ, सही कहा आपने, जैसे कि हमारे घर में होती है। अरे भाई, वो बहस नहीं है, फाइनेंशियल डिस्कशन होता है, किस तरीके से फाइनेंशियल को प्लान करना है। एक सवाल पूछूं, जैसे कि महीने की शुरुआत में तो अकाउंट भरा रहता है, महीने के अंत आते आते पूरे अकाउंट खाली हो जाता है, पैसे कहाँ जाता है समझ ही नहीं आता है। यही तो सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर लोग कमाई पर ध्यान देते हैं लेकिन खर्चे पर नहीं ध्यान देते हैं। मतलब अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और 55,000 खर्च कर रहे हैं तो आप चाहे जितना कमा ले, बचत नहीं होगी। तो इसका समाधान क्या होगा? बहुत आसान है, एक्सपेंस ट्रैकिंग। हर खर्च को लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे वो 20 रुपए से लेकर 1 लाख तक क्यों ना हो। सही कहा आपने, जैसे कि हम पहले लिखना शुरू किए तो ऑनलाइन के ही खर्चे में इधर उधर कुछ करने में ही 4-5 हजार खर्चे आ जाते थे, और वही पैसे अगर हम लोग निवेश करते तो आज एक बड़ा फंड बन जाता। अक्सर लोग कहते हैं महीने के अंत में जो बचेगा उसे हम बचा लेंगे। सच तो यह है कि अंत में कुछ बचता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका एक गोल्डन रूल है, पहले बचत करो उसके बाद खर्चे करो। मतलब जैसे आपकी सैलरी है 50,000 तो पहले 10 से 15,000 अपने सेविंग्स में कर ले, बाकी पैसे को पूरे महीने में खर्च करें। यह तरीका सच में काम करता है, हमने भी यही शुरू किया है। बेबी, एक बात बताओ, आप कहते हो एक इमरजेंसी फंड बनाओ, यह इतना जरूरी क्यों है? देखो, जिंदगी में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? देखो विनीता, कम से कम 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। मतलब एक परिवार का खर्च महीने का 30,000 है तो इमरजेंसी फंड कम से कम 1.5 से 2 लाख तक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और सवाल, अगर हम सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही पैसे रखते हैं, ये सही है? नहीं, क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन धीरे धीरे पैसे की वैल्यू को बहुत ज्यादा कम कर दे रही है। मतलब आज जो चीजें 100 रुपए में मिल रही है, कुछ साल बाद वो 150-200 रुपए में मिलने लगेंगी। इसलिए पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, उसे निवेश भी करना हमें आना चाहिए। तो लोग शुरू में निवेश कहाँ से करें? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने। कुछ आसान ऑप्शन मैं बताता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड, SIP, PPF, इंडेक्स फंड और थोड़ा बहुत गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, निवेश लंबे समय तक करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कहा। एक और जरूरी चीज है, पति और पत्नी को घर के फाइनेंस के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है सिर्फ एक ही व्यक्ति पैसा संभालता है, लेकिन दोनों को पता होना चाहिए पैसे किस तरीके से काम करता है। बैंक अकाउंट, निवेश कहाँ है, इंश्योरेंस क्या है, कहाँ करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, हम दोनों को पता होना चाहिए। और इसे पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझ भी सकते हैं। सही कहा। तो अगर आज की बातों को सरल भाषा में समझे तो 5 फाइनेंस के नियम क्या हैं? हाँ, 5 नियम ये है। अपने खर्च लिखो, पहले बचत करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, निवेश शुरू करो, लंबी अवधि का सोच, लंबे समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट करो। और एक मैं 6ठा नियम जोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? पति पत्नी मिलकर फाइनेंस प्लान करें। बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करते हैं तो छोटे इनकम में भी एक बड़ा भविष्य बना सकते हैं। और याद रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता है, सिक्योर लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।